नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह एवं जिन्हें खतरनाक ग्रह भी कहा जाता है एवं जिन्हें एक प्रकार से दंड देने वाले ग्रह के तौर पर भी जाना जाता है, यानी कि राहु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। एक ऐसा उपाय जो उपाय राहु ग्रह की पीड़ा यदि किसी प्रकार की किसी जातक पर है तो उसका समन तो करेगा ही करेगा, साथ ही यदि किसी कारणवश राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, राहु ग्रह कारक स्थिति में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहु ग्रह या केतु ग्रह की कोई राशि नहीं है तो यह कभी कारक नहीं होंगे, यह हमेशा ही खराब फल देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर यह शुभ फल देते हैं। यदि उन स्थानों पर हो और शुभ दृष्टिगत हो तो यह व्यक्ति को बहुत बड़ा फल देते हैं, व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। ऐसे ग्रह माने जाते हैं राहु के। तो विशेष तौर पर राहु ग्रह का तो योगदान कुछ अलग ही किस्म का है। किसी जातक पे अगर यदि मेहरबान हो गए तो वो उसके वारे न्यारे कर देते हैं। तो फिलहाल यदि राहु ग्रह अक्सर देखा जाता है व्यक्ति से कुपित ही रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति उनके अनुसार नहीं चलते हैं। यदि व्यक्ति पर राहु ग्रह कुपित हो जाते हैं तो वह व्यक्ति को चारों ओर से पीड़ा देते हैं। हम कई एपिसोडों में आप लोगों को बता चुके हैं, पूर्व में भी कई एपिसोड हम राहु ग्रह से संबंधित बना चुके हैं। व्यक्ति को शारीरिक कष्ट राहु ग्रह देते हैं, व्यक्ति को धन से संबंधित व्यक्ति को कष्ट वह देते हैं, क्लेश वह करते हैं, मानसिक तनाव वह देते हैं। इसके अलावा ग्रह क्लेश साथ ही साथ व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि व्यक्ति स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने की स्थिति में आ जाता है। इतने खतरनाक माना गया है राहु ग्रह को। और यदि शुभ फल देने में आ गए, व्यक्ति को बड़ी से बड़ी पीड़ा से निकाल देते हैं, बड़ी से बड़ी पीड़ा से ऐसी पीड़ा जिसका समन व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस पीड़ा का समन होगा, उस पीड़ा का भी समन कर देते हैं। अन्यथा व्यक्ति को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत से लोग जैसे खाली खाली या किसी कारणवश जेल चले गए या कहीं कारावास में चले गए या भाग गए, किसी कारणवश दूर हो गए परिवार से, तो यह राहु ग्रह के कारण होता है। व्यक्ति बड़ी से बड़ी अगर मुसीबतें व्यक्ति के पास आ रही है तो वह राहु ग्रह के कारण आती है। तो अक्सर व्यक्ति को समय समय पर अपनी पत्रिका चेक अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि गोचरवश भी राहु ग्रह की स्थिति खराब रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि गोचर में लगभग 18 महीने के लिए, 1.5 वर्ष के लिए आते हैं किसी राशि पर, लेकिन उस अवधि में यदि 18 सालों में यह कभी न कभी व्यक्ति को 2-3 दफे तो ऐसी पीड़ा देते हैं किसी राशि में, अगर ये खराब स्थिति में आएंगे तो व्यक्ति को भले कितना ही अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा हो, उस पीरियड को वह बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। इस तरीके के ग्रह। तो फिलहाल बात करते हैं उपाय के बारे में। उपाय तो हम आप लोगों के लिए ढेर सारे लेके आए हैं, बहुत सरल उपाय भी है। आज भी हम आप लोगों को एक जबरदस्त उपाय बताएंगे, उसके साथ साथ एक छोटा से 1-2 उपाय जो उसके साथ वर्णित थे वो उपाय आपको बताते हैं। राहु ग्रह की पीड़ा के लिए आप चपाती में, रोटी में खीर लगाकर आप काली गाय को या काले कौवे को आप खिला सकते हैं, काले कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। शुक्रवार या शनिवार को आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छा और अतिशीघ्र ही लाभ देखने में आएगा। इसके अतिरिक्त बताया गया है एक बहुत जबरदस्त उपाय। यदि राहु ग्रह की पीड़ा का शमन किसी भी उपाय से नहीं हो रहा है तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। आप एक नीले रंग के या भूरे रंग के ऊनी वस्त्र को लेंगे। ऊनी वस्त्र यानी कि ऊन से जो बना हुआ होता है, जैसे हमारी स्वेटर आदि बनी होती है, तो उससे बना हुआ कोई एक वस्त्र लेंगे आप ऊनी। और इसके साथ साथ ही आप एक कच्चा कोयला बताया गया, कच्चा कोयला उपलब्ध ना हो तो कोयला आप ले सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का। इसके साथ साथ ही भूरे तिल, कुछ मात्रा में भूरे तिल, तो भूरे तिल ना मिले तो फिर काले तिल। इसके अलावा एक काजल की डिबिया और एक नारियल, जटाजूट नारियल जिसमें जटाएं होती है, इस तरीके का नारियल। तो आपने यह सब उस ऊनी वस्त्र में रख लेना है और शुक्रवार या शनिवार या राहु के नक्षत्र, जो राहु के नक्षत्र होते हैं, जैसे आर्द्रा है राहु का नक्षत्र है, स्वाति है राहु का नक्षत्र है, सदभिषा है राहु का नक्षत्र है, जिस दिन ये नक्षत्र पड़ते हैं या ये चल रहे होते हैं, क्योंकि इनका मान होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये दिन में 2-2.5 बजे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं।
तो कहीं इस तरीके का रहता है, तो ये चीजें किसी अच्छे ज्योतिषी से जानकारी प्राप्त कर वो दिन भी आप निकलवा सकते हैं। जिस दिन की आर्द्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, सदविषा नक्षत्र हो, तो उस दिन भी कर सकते हैं। और इन नक्षत्रों में यदि शुक्रवार पड़ गया है, शनिवार पड़ गया, तो सोने पे सुहागा, उस दिन किया गया उपाय तो आपका सिद्ध होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, उस नीले या भूरे रंग के ऊनी वस्त्र में यह सारा सामान रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि जिस दिन आप यह प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उस दिन वो काजल की डिब्बिया में से थोड़ा सा काजल निकालकर आपने उस नारियल में 3 बार ओम रा राहुवे नमः आपने इस मंत्र को लिख लेना है। बड़े भी मंत्र होते हैं, लेकिन ये सबसे सरल मंत्र है, ओम रा राहुवे नमः। बस ये पौराणिक मंत्र के उसमें आता है। तो आप इसे 3 बार आप इसको लिखने के बाद उस पोटली को बंद करके आप इसे, जिसके पास आंगन है, आंगन का अर्थ है जो कहीं जिसके पास अपनी बाउंड्री है, आगे खेत है या कुछ है मिट्टी वाली जगह, तो वहां पर को खोद कर उसके अंदर इसको डाल सकता है। जिसके पास अपना आंगन है, खेत है, अपने आंगन में इसको डालने के लिए बताया गया है। इस पोटली को बांधकर शुक्रवार, शनिवार या राहु के नक्षत्रों में आप इसे बांध सकते, उसमें डाल आंगन में दबा दीजिए। या इसके अतिरिक्त जिनके पास ये सुविधा नहीं है, बहते हुए जल में, विशेष तौर पर शमशान के नजदीक के बहते हुए जल पे भी आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। या कोई आपको बहता हुआ जल उपलब्ध हो रहा है, कहीं नदी आदि है, तो वहां पर भी आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा भी आपको नहीं मिलता है तो शमशान भूमि में भी आप इसे गाड़ सकते हैं, इन नक्षत्रों में जाकर वहां पर को भी, क्योंकि राहु का वास शमशान भूमि में भी होता है, तो वहां पर को भी आप इसे गाड़ सकते हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम आंगन मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है। उसके बाद बहता हुआ जल, विशेष तौर पर शमशान भूमि के नजदीक का बहता हुआ जल, वहां पर को आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे शमशान भूमि में भी आप इसे गाड़ सकते हैं, खोद कर इसको दबा सकते हैं। इस प्रक्रिया को यदि आप 3 बार भी कर लेते हैं, भले आप 1 महीने में 1 बार करिए, आपको इसका चमत्कारिक रिजल्ट उसी में देखने में आ जाएगा। नहीं तो 3 बार कम से कम आप इस उपाय को करिए, आपको अपने आप इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। क्योंकि उपाय ही इतना जबरदस्त है। एक नीले रंग का या भूरे रंग का ऊनी वस्त्र लेना है, भूरे रंग के तिल लेने हैं, अनुपलब्ध हो तो काले रंग के तिल ले लेने हैं। इसके अलावा एक कच्चा कोयला बताया गया है, अनुपलब्ध हो तो एक कोयला आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक काजल की डिब्बिया, एक जटाजूट नारियल, उसमें से थोड़ा सा काजल निकालकर उसमें ओम रा राहुवे नमः करके 3 बार लिख लेना है। और काजल की डिब्बिया भी उसी में रहेगी, उसको बंद करके उस पोटली को बांधकर अपने आंगन में इसे गाड़ लेना है। बस अपनी मनोकामना आदि तो व्यक्ति भाई अपने कष्टों से मुक्ति हेतु प्रार्थना तो करता ही करता है, वो प्रार्थना हमेशा किसी भी उपाय में होने वाली हुई, तो उसे आप वहां पर आप कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति वहां पर प्रकट आप कर सकते हैं। बस। और जिनके पास ये संसाधन नहीं है, भाई कोई फ्लैट में रहता है, भाई कहाँ से लाएंगे क्या लाएंगे, तो वो कुछ नहीं, अगर उनके घरों में तुलसी आदि लगी है तो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उसमें डाल सकते हैं, अपना स्पर्श मात्र भाई जहां पर को रह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। नहीं तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप, चावल अपने घर का कोई अनाज आदि जो घर के अंदर आया है वो भी उस पोटली में थोड़ा सा 1 मुट्ठी या 5 उंगलियों से निकाल के डाल सकते हैं। बाकी इस चीजों को करके पोटली मात्र अपने आंगन में या बहते हुए जल में आप जहां भी जाएं वहां विसर्जित कर सकते हैं। आंगन वालों के लिए को तो जरूरत नहीं है, जो बहते हुए जल में या शमशान भूमि के में जो वहां दबाने वाले हैं या शमशान भूमि के नजदीक के जल को सर्वोत्तम माना गया है, तो वहां पर को के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तुलसी में या किसी गमले से थोड़ी मिट्टी लेके, ऐसा भी नहीं है तो घर का अनाज थोड़ा सा डाल सकते हैं उसमें। बहुत जबरदस्त उपाय राहु के लिए हमने जितने भी उपाय आज तक आप लोगों के बीच लेकर आए, हर उपाय अपने आप में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ उपाय है। लोगों को चमत्कारिक उसके लाभ हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ढेरों फोन आते हैं, प्रतिदिन फोन आते हैं, प्रतिदिन लोग हमें कुंडलियां दिखाते हैं। और विशेष तौर पर राहु से संबंधित जानकारी, शनि राहु केतु संबंधित जानकारी के तो विशेष तौर पर हमें फोन आते हैं, क्योंकि ये एपिसोड ही हमारे कुछ जाते हैं राहु केतु से संबंधित। तो तब हम उपाय आदमी को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उनको लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोगों को तो वैसे ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एपिसोडों में हम उपाय बता देते हैं, उनको जानकारी होती है, वो कर लेते हैं, उसके बाद हमें फोन करते हैं भाई उस उपाय से इतना अच्छा लाभ हुआ, हमें पत्रिका देखिए और आगे कोई और अच्छा वो बताइए कि लंबे समय तक क्या है क्या नहीं है। लोग ऐसी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल आज की जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर से आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमारी जानकारी हो, किसी की भी जानकारी हो, ज्योतिष की जानकारी हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहती है और व्यक्ति को मुसीबतों से निकालने वाली रहती है, होती है।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।